दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच हमेशा ही हाई वोल्टेज मैच होता है। लेकिन एशिया कप 2025 का ये जो मुकाबला था, ये अलग ही बैकड्रॉप के साथ में आया था। हाँ, ये बात है कि इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर से 7 विकेट से हरा दिया और सुपर 4 का जो क्वालिफिकेशन है वो उसका लगभग पक्का हो गया है। लेकिन इस जीत के पीछे का जो माहौल था, जो पूरे इमोशंस थे, उसने इस पूरे मैच की तासीर को ही बदल के रख दिया था, पूरे रंग को बदल के रख दिया था। क्योंकि ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच रह ही नहीं गया था। ये मैच ऐसे वक्त में खेला गया है जब पूरा देश का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ उबल रहा था। और शायद ही कोई देशवासी होगा जो पहलगाम में हुए इंसिडेंट के बाद, जहां पर कि 26 टूरिस्ट को, याद रखिएगा, किसी फौजी को नहीं, 26 टूरिस्ट को जो अपने परिवारों के साथ घूमने के लिए गए थे, उनका धर्म पूछ के खत्म किया गया था। उस इंसिडेंट के बाद में पूरा देश का गुस्सा पाकिस्तान के खिलाफ उबल रहा था और कोई नहीं जानता था कि भारत ऐसे माहौल में पाकिस्तान के साथ जाकर क्रिकेट खेलेगा। पब्लिक ने बॉयकॉट की डिमांड करी, लेकिन आखिरकार सरकार पता नहीं किस मजबूरी में क्लियरेंस दे दी है सरकार ने कि भैया टीम को मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, इसलिए साहब खेलने जाना पड़ेगा। अब देखिए, मैच के बाद जो सबसे बड़ी हेडलाइन बनी वो सिर्फ जीत की नहीं थी, बल्कि जीत के बारे में तो बातें शायद 10% हो रही हैं। हेडलाइन बनी हैंडशेक का बॉयकॉट। सूर्य कुमार यादव और पूरी इंडियन टीम ने पाकिस्तान के प्लेयर से पोस्ट मैच हैंडशेक करने से इनकार कर दिया। नॉर्मली हर मैच के बाद, चाहे हार हो या जीत हो, ये एक ट्रेडिशन है कि दोनों टीम एक दूसरे से हाथ मिलाती हैं। लेकिन इस बार टीम इंडिया ने एक सिंबॉलिक मैसेज दिया। एंड ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तानियों को ये अच्छा नहीं लगा। पाकिस्तानियों को ये बात इतनी बुरी लगी कि वो लोग बिलबिला रहे हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा कि उनको भरे बाजार में चौराहे पे कपड़े उतार कर इस तरीके से जलील किया गया है। और इस मोमेंट पर उन लोगों का चेहरा और बॉडी लैंग्वेज सब कुछ देखने लायक था। हाँ, मैच हम लोग जीत गए, लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि हर एक इंडियन प्लेयर वहां पर एक हैवीनेस के साथ में खेल रहा था। और ये जीत भी ओवरशैडो तब हो गई जब उन सभी चीजों का एक बार फिर से नजरों के सामने आना हो गया। क्या कुछ हुआ था पहलगाम में, और ये पाकिस्तानी उस समय सेलिब्रेट कर रहे थे जो आज हमसे हाथ मिलाना चाह रहे हैं। अब इन्हीं सब चीजों के बीच में पूर्व इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना का एक बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान सामने आया है, जो कि ऑब्वियस सी बात है इस कंट्रोवर्सी को और भी ज्यादा फ्यूल करेगा। रैना ने दरअसल स्पोर्ट्स तक के साथ बातचीत करते हुए कहा कि मैं गारंटी के साथ, ध्यान से सुनिएगा रैना साहब ने क्या कहा है, कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप प्लेयर से पर्सनली बात करेंगे तो कोई भी खिलाड़ी इस एशिया कप में खेलना नहीं चाहता था। सब के सब खिलाड़ी मजबूरी में यहां पर खेल रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई ने एग्री किया है। अगर अगर ध्यान से सुनिए, अगर सूर्या और टीम के प्लेयर्स को इंडिविजुअली डिसीजन लेने का ऑप्शन दिया जाता तो उनका जवाब होता नो। नन ऑफ देम वांटेड टू प्ले अगेंस्ट पाकिस्तान इस सिनेरियो में। अब आप जरा सोचकर देखो कि ये एक स्टेटमेंट कितना बड़ा है कि एक फॉर्मर सीनियर क्रिकेटर ये बात कह रहा है कि प्लेयर्स अपने दिल से पाकिस्तान के खिलाफ खेलना ही नहीं चाहते थे। मतलब मैच के पीछे जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं गिल्ट में बदलने लगेगी। वो सच में उनके अंदर भी था। देखिए, खिलाड़ियों की मैं शुरुआत से वकालत कर रहा हूं कि खिलाड़ियों की गलती कहीं से कहीं तक नहीं है, नहीं थी और ना होगी। जब गवर्नमेंट और बीसीसीआई, जो क्रिकेट के सर्वे सर्वा हैं, वही तैयार होगा खिलाड़ियों को भेजने के लिए, तो कोई खिलाड़ी अपने करियर को लेकर रिस्क कैसे ले सकता है? दोस्तों, यह बात ऑब्वियस है कि पाकिस्तान इस बात से नाराज है और हमें फर्क नहीं पड़ता। हैंडशेक बॉयकॉट पर पीसीबी ने ऑफिशियल कंप्लेंट लॉन्च कर दी है। एसीसी के चीफ मोहसिन नकवी ऑब्वियस सी बात है, इस बात के ऊपर पहले ही ट्वीट करके बोल चुके हैं कि इंडिया ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तोड़ दिया है। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने भी कहा था कि कई जगहों पर जो भावनाएं होती हैं, जो इमोशंस होते हैं, वो स्पोर्ट्समैनशिप से कहीं ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। वही पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर तो खुलेआम गुस्सा दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आने ही अवॉइड कर दिया। मतलब क्लियरली उनके लिए इंसिडेंट एक ह्यूमिलिएशन बन चुका है। अब सवाल उठ रहा है ये कि भारत ने जो किया वो कितना सही था। गलत की तो बात ही नहीं है, मैं पूछ रहा हूं कितना सही था। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, लेकिन क्या पाकिस्तान जैसे देश के साथ में हम उस जेंटलमैन्स गेम के कोड को बरकरार रख सकते हैं?
क्योंकि पाकिस्तान की जब बात आती है तब इज्जत खिड़की से बाहर चली जाती है। पाकिस्तान की जब बात आती है तब म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात ही नहीं होती। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम पहलगाम को भी साइड में नहीं रख सकते। टीम इंडिया ने क्लियर किया है अपना स्टैंस यहां पर कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जरूरी है, लेकिन देश के ऊपर नहीं। एंड फ्रैंकली पब्लिक का एक बड़ा हिस्सा बहुत काम आया, जो उन लोगों ने प्रेशर बनाया ना इन लोगों के ऊपर, बहुत काम आया। देखा जाए तो ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक मैच की नहीं है, ये इस बात का रिफ्लेक्शन है कि इंडियन प्लेयर्स भी अंदर से वही फील कर रहे हैं जो आम पब्लिक फील कर रही है। उनके लिए भी उन 26 मासूम जिंदगियां सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं बल्कि एक इमोशनल ट्रॉमा है। हैंडशेक का बॉयकॉट उनका साइलेंट प्रोटेस्ट था, और अब रैना का स्टेटमेंट इस बात को और पक्का कर रहा है कि खिलाड़ी खुद भी इस पूरे एशिया कप में खेलने के मूड में नहीं थे। दोस्तों, कहानी बहुत सिंपल है। भारत ने पाकिस्तान को फील्ड पे हरा दिया, लेकिन असली मैसेज फील्ड के बाहर दिया है। हैंडशेक बॉयकॉट एक सिंबॉलिक जेस्चर था जो कि उन्होंने शहादतों के लिए उठाया है। अब सवाल आपके लिए है, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया ने सही किया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को तोड़कर, या सिर्फ आपको लगता है कि ये कोई जरूरी नहीं था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।